Assalamu alaikum viewers, I am Fadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahd. Today we discuss about the continuous spectra और इसके साथ टर्म्स जो हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके हवाले से भी आप सीखेंगे। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो स्पेक्ट्रा हैं ये नॉलेज देते हैं कि एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मौजूद हैं। इसके हवाले से स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ मैटर, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। इसमें दो किस्म की फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इस तरह के रेज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ कहा जाता है। जब हम इनको इंटरेक्ट कराएं मैटर से और फिर हम देखें कि उस एटम के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिंपल वर्डिंग में हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अब उसके हवाले से स्पेक्ट्रम जो वर्ड है, अब स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम में फ़र्क यह है कि स्पेक्ट्रा जो है प्लूरल है और स्पेक्ट्रम सिंगुलर है। स्पेक्ट्रम कहते हैं कि जो स्क्रीन पे इमेज बने, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम रिजॉल्व करें, मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लें, तो उसको फिर एक स्क्रीन पे गिराया जाए तो इस स्क्रीन पे एक इमेज बने, चाहे वो कंटिन्यूस बने या उसके ऊपर लाइंस बने, तो इस तरह की इमेज को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसको आप वर्डिंग में इस तरह से लिखेंगे, द रिज़ल्ट का मकसद ये इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन रहा है। ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ है जिसमें एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स हैं। तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो हैं, अगर उनको ब्रेकअप किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, हिस्सों में तकसीम किया जाए मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, तो उसका जो इमेज बनेगा उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिजॉल्व इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। या इसको हम इस तरह से कहेंगे कि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रीजन में है, मीन्स के नज़र आने वाली है, जैसे सनलाइट है, तो उससे अगर स्क्रीन बन रही है, स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। उसको इस तरह से आप डिफाइन करेंगे द बैंड्स ऑफ कलर्स, क्योंकि कलर्स नज़र ही आएंगे जब विजिबल रीजन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रीजन में होंगे, उनकी वेवलेंथ जो होगी 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान होगी। द बैंड्स ऑफ कलर्स इनटू विच इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स अप, जब इंसिडेंट लाइट ब्रेक हो और उसमें कलर्स की एक सीरीज़ बन जाए स्क्रीन पे, तो उस स्क्रीन को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है सिर्फ बाउंड है विजिबल रीजन के लिए, ये जो है वास्ट है कि ब्रॉड है, पूरे आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए आप स्पेक्ट्रम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा जो बनते हैं दो किस्म के बनते हैं, एब्जॉर्प्शन की वजह से और इमिशन की वजह से। एब्जॉर्प्शन की वजह से इस तरह से बनते हैं कि जब सैंपल जो होगा जिस कंटेनर में होगा वो सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, मीन्स कि उसमें से लाइट क्रॉस हो पाएगी। फिर उस सैंपल में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की और बाकी कितनी लाइट ट्रांसमिट आउट की। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो मैं मज़ीद डीप में नहीं जा रहा। अब दूसरा है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम इस तरह से बनता है जब एलिमेंट को किसी भी सोर्स से एक्साइट किया जाता है, मीन्स उसको एनर्जी दी जाती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल में। जब वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे वो अनस्टेबल होते हैं। फिर क्या करते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं अपनी असल पोजीशन में लोअर एनर्जी लेवल में। जब वो वापस आते हैं तो वो रेडिएशन खारिज करते हैं जो एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की हुई थी। तो जो रेडिएशंस उस एलिमेंट से खारिज हो रहे हैं उनको प्रिज्म से पास करा के उनको सेपरेट आउट किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है, फैलाया जाता है, फिर उसको एक स्क्रीन पे गिराया जाता है। उस स्क्रीन पे एक इमेज बनता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम बनता है ड्यू टू इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम दी एलिमेंट।
जब एलिमेंट से रेडिएशन खारिज हो रहे हैं उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनेगा, स्क्रीन बनेगी, इमेज बनेगा, तो उसको हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। आइए कि इमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन एलिमेंट एब्जॉर्ब सफिशिएंट एनर्जी एंड मूव टू एक्साइटेड स्टेट, के वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, उसके बाद वो रेडिएशन खारिज करेगा, उनको सेपरेट आउट किया जाएगा प्रिज्म की मदद से और उसको मुख्तलिफ वेवलेंथ के कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाएगा और उससे इमेज बना ली जाएगी और उस इमेज से जो स्पेक्ट्रम जो इमेज बनेगी ड्यू टू इमिशन ऑफ रेडिएशन है, तो उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो दो किस्म के। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म जो है वेवलेंथ भी यूज़ हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेव्स जो होती है इस फॉर्म में होती हैं। जो अपर पार्ट है इसको हम क्रेस्ट और ये ट्रफ। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। उसके हवाले से मज़ीद जो है आगे बहुत सी में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वेवलेंथ मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि असल टॉपिक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के हवाले से। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये होगा कि जब सनलाइट या वाइट लाइट जो है, जब उसको हम प्रिज्म से क्रॉस करेंगे, प्रिज्म ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट को डिस्पर्स करने में, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्रेड करने में मदद करता है। जब उसको हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो डिफरेंट कलर्स में फैल जाएगा और उसके बाद उससे जो इमेज बनेगा 7 कलर्स उसमें प्रोड्यूस होंगे। वो 7 कलर्स कंटिन्यूस होंगे, उनके दरमियान कोई गैप नहीं होगा। तो वो जो कलर्स की इमेज बनेगी उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे। और कंटिन्यूस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके दरमियान कोई गैप्स नहीं होते। अच्छा, अब इसको वर्डिंग में ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वाइट लाइट। अब वाइट लाइट कहाँ से हम ले रहे हैं? सन से लें या हॉट सॉलिड, हॉट लिक्विड या इनकेंडिसेंट लैंप जो है उनमें से लें। जो चमकदार लैंप हैं, रोशनी जो देती है उसमें से हम लें। इज पास थ्रू प्रिज्म, मीन्स कि वाइट लाइट किसी भी सोर्स से हमने ली, उसको पास करा है प्रिज्म से, वो लाइट ब्रेकअप होगी, डिस्पर्शन जिसे कहते हैं, 7 कलर्स में, और स्क्रीन पे गिरेगी और स्क्रीन पे इमेज बनेगा, उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये लैंप है, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, इसको हमने पास करा है स्लिट से, क्योंकि इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस आ रही हैं, इसको हमने प्रिसाइज करने के लिए स्लिट यूज़ किया। उसके बाद इसको पास करा हमने प्रिज्म से। प्रिज्म से आप देखें कि ये लाइट जो है डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो गई है। तो 7 कलर्स इसमें से बन रहे हैं, VIBGYOR, विबजार इसे पढ़ते हैं। अब विबजार जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि विबजार जो है 7 कलर्स की कॉम्बिनेशन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इज फॉर्म्ड, और यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली कहते हैं क्योंकि इसमें नो लाइन ऑफ डिमार्केशन में, कि कोई अलग गैप्स नहीं है इन कलर्स के दरमियान। आपने देखा होगा कि जब रेनबो बनता है तो उस रेनबो में 7 जो कलर्स होते हैं वो लाइट जो है डिस्पर्स हो रही होती है और उनके दरमियान भी कोई गैप्स नहीं होते। रेड लाइट जो अब आप देखेंगे, रेड लाइट जो है वो सबसे कम जो है मुड़ी है, बेंड हुई है, डेविएट हुई है, और सबसे ज़्यादा डेविएट जो हुई है वी हुई है, मीन्स कि वायलेट हुई है। तो वही मैंने वर्डिंग में लिखा है कि रेड लाइट लीस्ट डेविएटेड एंड वायलेट लाइट मैक्सिमम डेविएटेड। जो कलर है वो डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ क्या है। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ। अब वायलेट की वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है और रेड की वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है। किस तरह से, उस पर भी डिस्कस करते हैं। दिस स्पेक्ट्रम अकर्स इन विजिबल रीजन। ये जो स्पेक्ट्रम है विजिबल रीजन में होता है, ये वाली रीजन, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है। और उसके अलावा इसको अगर हम एंगस्ट्रम में लिखेंगे 4000 से 7000 एंगस्ट्रम, तो 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रम के बराबर है। एंगस्ट्रम को A0 से शो करते हैं। एंगस्ट्रम इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि 10 एंगस्ट्रम बराबर हैं 1 नैनोमीटर के। अच्छा, उसके बाद टर्म है मोनोक्रोमेटिक लाइट।
मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब लाइट में से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन हम अलग कर दें तो उस रेडिएशन को कहा जाएगा मोनोक्रोमेटिक। मोनो मीन्स वन। अब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि इसकी रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान। ठीक, अब सबसे कम डेविएट जो है वायलेट है, तो वायलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर तक, और सबसे ज़्यादा जो डेविएट हुआ है रेड जो है वो 700 नैनोमीटर। अब इसमें आप एक पॉइंट याद कर लें कि वेवलेंथ और एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी कम होगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसकी वेवलेंथ जो होगी स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल, और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गर होगी। तो इस तरह से आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि वायलेट रीजन में अगर जो रेडिएशंस आ रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, उनकी एनर्जी ज़्यादा है और रेड की जो है एनर्जी कम है। जो इसी तरह से जैसे ही हम अपवर्ड मूव होंगे विबजार की तरफ, तो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी और वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मार्जिन देते हैं विजिबल रीजन का। कहीं पे 350 से 750 तक इसके रीजन देते हैं विजिबल रीजन नैनोमीटर। किन बुक्स में 400 से 800 नैनोमीटर लिखा हुआ है। अभी सिंध टेक्स्ट बुक में 400 से 700 भी लिखा हुआ है, आगे चल के 400 से 800 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट कोई मार्जिन इसका नहीं होता, मगर ये है कि इसका रीजन 400 से 800 के दरमियान मौजूद है। अगर कोई इस तरह का MCQ आ जाए कि 400 से 600, 400 से 750, 400 से 900, तो आप 400 से 750 नैनोमीटर वाली रेंज जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक जो है रेंज है। क्योंकि जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी तो हम इंफ्रारेड रीजन में चले जाएंगे, वेवलेंथ कम होगी तो हम अल्ट्रावायलेट रीजन में चले जाएंगे। तो यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के हवाले से। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।